हार मुझे ना कर दो। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो मुझे ना। और दोनों बच्चों का सरकारी नौकरी लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव कृपा किसको कर, शंकर की उदारता किसको कर, शिव तत्व किसको कर। चोरी करने के लिए देवराज उस स्त्री के कहने और जब देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हुआ, चोरी करने के लिए आतुर हुआ, चोरी करने के लिए पहुंच भी गया और रानी का हार चुरा कर लेकर आ भी गया। पर राजा के जो दूत थे, सेवक थे, गुप्तचर थे, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने पीछा पकड़ लिया। आग तक कहाँ गया, छुपने का स्थान नहीं मिला, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा। तब वो देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में प्रवेश किया, शिवालय में, शिव के मंदिर में, और शरीर में ताप पड़ रहा था तो चुप कर बैठ गए। शिव कथा चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज जी चिल्ला करते रहते, हर हर महादेव। इसको बड़ा कछोट तमन हो रहा था, क्रोध आ रहा था बड़ा। 15-20 मिनट का एक वीडियो बना करे तो करे अंदर से बड़ा कछोट आया। मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला। एक बेलपत्र के वृक्ष के छांवों में उसके प्राण छूट गए। और बहुत सावधानी से ध्यान रखना, तुम्हारे भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, पत्नी के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। पर व्यक्ति जब सही राह पर चलता है उसकी जवाबदारी परमात्मा लेता है। पर वो जब गलत राह पर निकल जाता है, किसी गलत स्त्री के संग में, झूठ में, प्रपंच में, गलत संगत में, गलत विचारों में जब वो पढ़ना चालू हो जाता है तो फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है, फिर उसकी जवाबदारी समाप्त हो जाती है। वो कह देता है मेरे संगत में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, तो बात मेरे साथ में। आप ध्यान रखिए, जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लीजिएगा। जब आप 10 लोग एक साथ मिलकर कहीं जाते हो और 10 लोगों ने विचार कर लिया कि अपन को इस होटल में ठहरना है, यहाँ ये खाना खाना है, यहाँ पर रहना है, चाय पीना है, व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो 10 एक साथ संगत के साथ में मिलकर चलोगे तो सुख पाओगे। संगत से हट गए और उसके बाद फिर कहीं जा रहे हो तो उसमें उसकी जवाबदारी नहीं। फिर संगत से हटकर कुछ कर रहे हो तो वो जवाबदारी उसकी है। पर संगत के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हो तो उसकी जवाबदारी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया
मेरी नैया संगत बैठकर भोजन कर रही है तो बैठकर भोजन करो। संगत अगर साथ में है, 10 लोग साथ में है, 15 लोग साथ में है, जैसा एक साथ नियम बना है वैसे चलोगे तो संगत है। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है ना, बहुत धन वाला व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद एक सभा होती है, जिसको कौन सी सभा कहते हैं? शोक सभा। और इधर का तो हमको नहीं मालूम, पंजाब का ऐसा फोटो मोटो रखकर सब बैठ जाते हैं, शोक सभा करते हैं। इधर भी होती है। अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो जरा। होती है। पैसे वाला मरता है, धनपति मरता है तो शोक सभा। कोई गरीबड़ा मरता है, कोई गरीब व्यक्ति मरता है तो उसकी शोक सभा होती है क्या? नहीं, क्योंकि उसके इतने शोक ही नहीं होते कि उसकी सभा करी जाए। जिसके शोक ज्यादा होते हैं उसकी शोक सभा भी होती है, और जिसके शोक ही नहीं होते वो शोक सभा क्या करेगा? वो तो थोड़ी देर बैठकर गुरुवाणी को श्रवण कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप लेता है और अपनी जिंदगी का अपने जीवन का उसे कोई मतलब नहीं। जिसके शोक ज्यादा, व्यसनों में डूबा हुआ, वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ, मदिरा पान में डूबा हुआ, नशे में धुत है, गलत कार्य में डूबा हुआ है, गलत विचारों में डूबा हुआ है, गलत सोच में डूबा हुआ है, और जिसके कोई गलत ना संगत है, ना विचार है, ना शोक है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर भगवान की हृदय भक्ति को धारण कर रहा है। उसको क्या? और तेरी कृपा का या है भरोसा, तब किस पर हो जाए ये उसकी कृपा, उसकी दया, जो समर्पित होकर जी रहा, गलत गलत व्यसनों से दूर है। और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी साथ छोड़ देता है जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर परमात्मा साथ नहीं देता। शिव कथा कर रही, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है। आप हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो, मंदिर देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो। तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, और इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाओ। हाँ, अगर कोई
पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा एक लोटा जल मैं जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूँ, ये समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले। मेरा पाप कर्म समाप्त होते जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ते जाएगा। बस इसी भाव से पत्र अच्छा गांव बाकोड़ा, जिला भिवानी। मेरे पति का नाम महावीर और मेरा नाम बबीता है। कहीं बैठी हो तो आप मिला सकती हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुरुजी 2022 से दुख चालू हुआ, ऐसी तकलीफें आना चालू हुई कि बर्बादी होना निश्चित। हमें आपकी कथा के बारे में नहीं मालूम था, तब किसी एक बहन के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और सुमिरन करना प्रारंभ करा। शिव को भजे, एक लोटा जल चढ़ाए और पूछे, गुरुदेव बच्चादानी में रसोली हो गई, गांठ हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कर दिया, साथ में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, जो धन था वो किसी ने हड़प। इतनी तकलीफों के साथ में कैसे कुछ भी हाथ में नहीं। तब 2022 पूरा निकल गया, तब 2023 में किसी के कहने पर कथा प्रारंभ करी। हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है, तो कोई मुझसे पूछे कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल है। ये मेरी बाबा से मैंने विनती करी थी, मेरी गर्भ की गांठ बच्चेदानी की गठान समाप्त हो जाएगी, मेरे दोनों बच्चों का विवाह हो जाएगा और बच्चों का काम धंधा लग जाएगा। 8 कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से आपको दोनों बच्चों का विवाह हो गया, ये छोटे बच्चे का विवाह भी हो रहा है, रसोली गांठ भी समाप्त हो गई और बाबा का गया हुआ मेरा सारा धन भी आ गया। ये कथा 8वीं पूरी हो रही है पंजाब के भटिंडा में। पंजाब भटिंडा में मेरी 8वीं कथा आज पूरी हो रही है और बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए। शिव शिव, शंकर शंकर, और निमंत्रण पत्रिका भी दी। अब दे तो दी और इन सबको सुना दी और सब आ गए तो शिव शिव है, शंकर शंकर। आप किस भरोसे पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान को भजते हो, अपने हृदय की बात करते हो, भगवान खुश सुनता।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है मुख दुनिया मोड़े बाबा मेरी लगी खरीदी बाबा कुए मेनू लगी खरीदी बाबा कुए मुख दुनिया मोड़े बाबा शिव के प्रति देवराज ब्राह्मण का चरित्र करा स्वयं तक सीमित है पत्नी तक सीमित है परिवार तक सीमित है आप अच्छा कर्म करते रहिए परमात्मा साथ देता रहेगा आपका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाता रहेगा और जहां गलत संगत में चले गए गलत विचार में पहुंच गए गलत दृष्टि में पहुंच गए वहां और हुआ वही देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पहुंच एक पर स्त्री के चक्कर में एक गलत नारी के चक्कर में गलत स्त्री के चक्कर में आज उसके प्राण चले गए गलत स्त्री के चक्कर में आज उसका प्राण चले गए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छुड़ गए शंकर जी की पावन कथा उसके कानों में शिव जी की पवित्र कथा उसके श्रवण में थोड़ी देर की चली गई थी तो बेलपत्र की छाया में चला गया। अच्छा देखो देवराज की कथा एक बात बहुत अच्छी कर रही है थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि देवराज ने भले उसमें चोरी करी गलत काम किया पर मरने से पहले शंकर के मंदिर में बैठकर 2 क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी और बेलपत्र की छांव में उसके प्राण चले गए। ये अच्छा है। एक तो बेलपत्र की छांव मिल गई दूसरा मरने से पहले शंकर भगवान की कथा मिल गई अरे शिव की कथा में ये कितनी बड़ी कृपा कितनी दया और तेरा ही ध्यान
आया पिया रे, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये भी पूरा उजड़ गए थे, कुछ भी नहीं था, लाले भी पड़ गए। एक जिसको दिया धन सब चले गया, बेपान सब पड़ गया, कुछ भी नहीं था। 2022 पूरा उजड़ गया। 2023 से शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 2025 में बाबा ने फिर समान दिया। शिव शिव है, शंकर शंकर है, वो भरदान वो भरदान। इसीलिए निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना।
जाना वहाँ सत जाएगा पैसा खजाना वहाँ सत जाएगा पैसा खजाना आना जहाँ से वहीं फिर जाना आया जहाँ से वहीं फिर जाना वहाँ सत जाएगा पैसा खजाना वहाँ सत जाएगा पैसा खजाना पूछेगा तो क्या पूछेगा तो क्या करोगे बहाना शिव के सिवा कहीं दिल न लगा शिव के सिवा कहीं दिल न लगा वरना पड़ेगा आंसू बहाना वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना शिव के सिवा कहीं दिल न लगा शिव के सिवा कहीं दिल न अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन प्रभाव बड़े प्रेम से आनंद से बाबा को अपने दिल की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। यही अरदास करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए